Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. We are connected with everyone, yet we feel lonely. कितने लोग मेरे इस बात से रेजोनेट करते हैं? नमस्कार, मैं आज आपसे बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 200, 500, 1000, 2000 और आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट हैं? ऑफिस ग्रुप, किटी ग्रुप, बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स, सोसाइटी ग्रुप, लेडीज ग्रुप, स्पिरिचुअल ग्रुप, फिटनेस ग्रुप। हम टेक्निकली हर वक्त लोगों के साथ घिरे हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब रात के 2 बजे दिल भारी हो, तब क्या है कोई आपके पास जिससे आप बात कर सकें, बोल सकें कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? क्या कोई है जिनके पास आप बिना सोचे समझे किसी भी वक्त फोन कर सके और वो आपकी बात बहुत धैर्यता के साथ सुन सकें? और यही हमारे समय का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट वी आर कनेक्टेड टू एवरीवन बट इमोशनली वी आर नॉट कनेक्टेड विथ इवन वन, और यू कैन से ऑलमोस्ट नो वन। फोन पे कॉन्स्टेंटली हम स्टोरीज डालते हैं, रील्स डालते हैं, अपने हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर्स क्लिक करके डालते हैं, फोटोज डालते हैं, फोटोज पे लाइक्स आती है, बर्थडे के हम ऑटोमेटेड मैसेजेस डालते हैं। हम स्टोरीज डालने में बहुत एक्साइटेड होते हैं ताकि हमें और ज़्यादा फॉलोअर्स मिल सकें, लेकिन अपने ज़िंदगी की रियल स्टोरी क्या आप डालते हैं? आज अकेलापन लोगों की कमी नहीं है, अकेलेपन में सिर्फ उस एक कनेक्शन की कमी है जहां हमें परफॉर्म ना करना पड़े, नकली ना बनना पड़े, झूठ ना दिखलाना पड़े, जहां हम जैसे हैं हमें लोग स्वीकार कर सकें। आजकल तो हम अपनी फीलिंग दोस्तों की बजाय एआई को बताने लगे हैं। वो फिर भी हमसे बातें करता है और 4 अपने ओपिनियंस एंड में और दे देता है। मगर क्या आपको पता है कि आपके अंदर का वो इंसान एक इंसानी आंखों की तलाश में है, एक ऐसी आंख जिसे देखकर आप अपने आप को ढूंढ सकें, खुद के बारे में जो नहीं जान पाए हैं वो उसकी आंखों में देखकर अपने आप को पा सके। फोन साइड में रखकर किसी की आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात बेखौफ बोल सके। So let us discuss that why our phone is full of connections yet we feel lonely. आजकल रील्स भारत में डिस्कवरी का चैनल बना हुआ है। हम रील्स के माध्यम से बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या आपसे किसी ने पूछा कभी उन्हीं फॉलोअर्स में से, हाउ आर यू, आपका दिन कैसा बीता, कैसा फील हो रहा है? क्या दुख के समय किसी ने आकर आपके कंधे में हाथ रखकर बोला मैं हूँ? मगर आजकल तो जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो आप झट से बोलेंगे आई एम फाइन, मगर आपका भीतर का वो दर्द बोलने के लिए बेकरार होता है। आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई फील अनसीन, आई फील आई एम नॉट हर्ड, आई नीड समबडी टू सिट विथ मी विदाउट जजिंग मी। लेकिन हम ये सब नहीं बोलते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने सच्चाई बता दी तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और इतनी स्पष्ट रूप से कही हुई बात डाइजेस्ट ही नहीं होगी। आज इसी बात की चर्चा करेंगे कि डिजिटल कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इमोशनल कनेक्टिविटी में कहाँ रुकावटें आ रही हैं, ब्लॉकेज कहाँ है और इसे दूर कैसे किया जाए। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में समझते हैं। मान लीजिए किसी एक महिला का नाम रिया है। रिया बहुत एक्टिव थी। वो रोज सुबह भगवानों की फोटोज डाला करती थी, स्टोरीज में मोटिवेशनल कोट्स डाला करती थी। शी वॉज ब्यूटिफुल, वो अपनी पिक्चर्स डाला करती थी। पार्टी लवर थी, पार्टी की फोटोज डाला करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ रील्स बनाकर डालती थी। लोग बहुत कमेंट्स करते थे, रिया यू आर द क्वीन, यू आर सो ब्यूटिफुल, वाओ, हैव फन, एंजॉय। मगर एक दिन किसी ने रिया से पूछा, रिया तुम कैसी हो? रिया ने बोला मैं बहुत अच्छी हूँ। मगर उस रात जब रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसने अपना व्हाट्सएप खोला। बहुत सारे नाम थे। उसने अपनी एक फ्रेंड का चैट खोला और फिर बंद कर दिया।
फिर दूसरा चैट खोला, उसे भी बंद कर दिया। बार बार वो चैट ओपन करती और कहती ये बिजी होगी, नहीं ये जज करेगी, इससे तो बहुत दिनों से बात नहीं की हूँ, लिंक टूटा हुआ है, इससे कैसे बताऊँ, ये सोचेगी कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और अंत में उसने अपने फ़ोन को साइड में रख दिया। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसके पास लोगों की कमी थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उन सारे लोगों में एक इमोशनल सेफ्टी जहाँ उसे फील होनी चाहिए वहाँ की कमी थी। उसे इस बात का डर था कि वो कॉन्फिडेंटली सच्चाई के साथ किसी के सामने नहीं बैठ सकती, कुछ बोल नहीं सकती। और शायद ये कहानी हम में से बहुत सारे लोगों की है जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहानियां ढूंढ रहे हैं, कहानियां डाल रहे हैं, लेकिन खुद की कहानी बताने में कांप रहे हैं। उनके पास कॉन्वर्सेशंस बहुत है, कनेक्शंस नहीं। उसके पास फॉलोअर्स बहुत है, मगर कोई ऐसा नहीं जिसके सामने वो अपना इमोशनल फिल्टर हटा सके और सच्चाई के साथ सामने आ सके। हम आज अपने कनेक्शंस को नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, कितने व्यूज, कितने फॉलोअर्स, किसने अनफॉलो किया, किसने स्टोरी देखी, किसने इमोजी भेजी, किसने रिप्लाई किया। लेकिन रियल कनेक्शन की कोई विजिबिलिटी नहीं होती, वो दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। रियल कनेक्शन आपको ढूंढता नहीं है, वो मौजूद होता है, वो प्रेजेंट होता है। उसे आपको इम्प्रेस करने के लिए अपनी विजिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके सामने आपको अपने अचीवमेंट्स दिखाने की, रोज़ नए स्टोरीज डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रियल सेल्फ में भी रहेंगे तब भी वो आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। जहाँ साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगती कि दो इंसान बैठे हैं तो आपको बोलना ज़रूरी है, आप चुपचाप शांति से भी बैठेंगे तब भी वो साथ वाला इंसान आपको समझ पाएगा। प्रश्न ये है कि इतने कनेक्शंस के बाद भी आप लोनली क्यों हैं, अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं और अकेलेपन में, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम कम्युनिकेशंस को कनेक्शन समझने लग जाते हैं। दिन भर मैसेज करना कनेक्शन नहीं है, मीम्स शेयर करना कनेक्शन नहीं है, गुड मॉर्निंग भेजना कनेक्शन नहीं है। ये कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं, आप जरूर कीजिए, ये फॉर्म भी जरूरी है प्रेजेंट मैम की तरह। लेकिन कनेक्शन तब बनती है जब कम्युनिकेशन के साथ प्रेजेंस फील होती है, कम्युनिकेशन के साथ इमोशंस ऐड होते हैं, कम्युनिकेशन के साथ इमोशनल ऑनेस्टी ऐड होती है। आप किसी व्यक्ति के साथ रोज बात कर रहे हैं मगर आपको फिर भी वो करीब नहीं लग रहे हैं। डिफरेंस फ्रीक्वेंसी की नहीं है, डिफरेंस क्वालिटी की है। क्योंकि हम हर वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आपको एक खुला प्लेटफॉर्म दिया गया है कि तुम जैसा चाहो वैसा खुद को प्रिटेंड करो या प्रेजेंट करो। तो आप ये सोचकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये पोस्ट इम्प्रेसिव है, क्या मेरी लाइफ सक्सेसफुल और हैपनिंग दिख रही है, क्या मेरे पोस्ट से मैं हैप्पी दिखाई दे रही हूँ। और धीरे धीरे जिंदगी जीने की बजाय हम लाइफ प्रेजेंटेशन में लग जाते हैं, मानो कि किसी ऑफिस में हमें अपना जिंदगी का प्रेजेंटेशन देना हो और हमारे बॉस सारे बाहर के लोग हैं जो हमें लाइक, व्यू एंड कमेंट करते हैं। ट्रिप एंजॉय करने से पहले हम कमरे में जाते ही फोटोज खींचते हैं, बेड की फोटो, बाथरूम की फोटो, सड़कों की फोटो। किसी स्पेशल मोमेंट को फील करने की बजाय कैमरे के एंगल पे ध्यान दिया जाता है। बुराई बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मेमोरीज को कैप्चर ना करें। बुराई तब होती है जब हर मोमेंट ऑडियंस के लिए होता है। बुराई तब होती है जब हम अपने लिए कम और लोगों के वैलिडेशंस के लिए ज्यादा जीने लगते हैं। तब हम ये पूछना बंद कर देते हैं कि मैं कैसी हूं और पूछना शुरू कर देते हैं मैं कैसी दिख रही हूं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरिजन। सुबह उठते के साथ किसी और की जिंदगी में क्या हो रहा है ये झांकने की आदत हमारी बहुत है। कौन किस ट्रिप में गया, किसने क्या कपड़े पहने, किसने क्या खाना खाया, कहाँ खाया, कौन से जूते खरीदे, कौन सा बैग खरीदा। आप अपनी शानदार सी सुबह को दूसरे की दिखावटी जिंदगी में इतना घोल देते हैं कि आपका पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है। ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया में लोग
अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, वो सिलेक्टेड मोमेंट्स दिखाते हैं। लोग अपनी एनिवर्सरी के केक कटिंग की फोटो डालते हैं, लेकिन उसके बाद हुई लड़ाई की नहीं। अपने सक्सेसफुल पोस्ट की लोग हमेशा रील्स बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत उन्होंने की थी उसकी रील बहुत कम लोग बनाते हैं। लोग लग्जरी दिखाते हैं, लोन्स नहीं दिखाते, और धीरे धीरे हम अपनी ही लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। चौथा कारण है अटेंशन एंड फ्रैगमेंटेशन। किसी के साथ हम बैठे हैं लेकिन हमारा अटेंशन हमारे फोन पर होता है। हम उनकी बातों को सुन नहीं रहे होते, बस हम एक बुत की तरह वहां प्रेजेंट होते हैं। आपका दोस्त आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाह रहा है और आप जवाब में कहते हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, मगर आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर होता है। यहाँ सामने वाला भी समझता है कि आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इमोशनली आप कहीं और हैं। एक समय था जब शाम के समय लोग आकर एक टीवी के सामने बैठा करते थे, एक साथ रोटियां खाया करते थे, लेकिन आज घर में शोर बहुत है। हर एक के नोटिफिकेशंस के आवाजें आ रही हैं, हर एक की रील्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है। लोग घर पर हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनके घर पर कितने लोग हैं। आजकल हम रिलेशनशिप को एक्शन से कम डिजिटल अपीयरेंस में ज्यादा आंकते हैं। उसने मुझे बर्थडे कार्ड भेजा कि नहीं, रात के 12 बजे वो इमोजी आई कि नहीं, मैंने मैसेज दिया उसने ब्लू टिक क्यों नहीं किया, अभी तक देखा क्यों नहीं, वो ऑनलाइन है मगर मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसने मेरी स्टोरी देखी मगर कोई रिएक्शन नहीं किया, उसका लास्ट सीन रात के 1:30 बजे क्यों है। हमारे इमोशनल पीस का जो बटन है वो किसी और के ब्लू टिक पर जा चुका है। किसी और का डीले रिप्लाई हमारा पूरा मूड खराब कर देता है। हम सारे दिन अजम्पशंस में जीने लगते हैं, वो हमें इग्नोर कर रहा है, शायद उसकी लाइफ में कोई और है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं रह गई, वो कुछ गलत काम कर रहा है। हम समझना भूल चुके हैं कि कोई और व्यक्ति व्यस्त भी हो सकता है, उसकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हो सकता है उसने फोन खोल के ही ना देखा हो, लेकिन हमारा माइंडसेट इतनी सारी स्टोरीज देखकर उस व्यक्ति के लिए भी बनी बनाई एक स्टोरी से भरा हुआ होता है। क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में टोन्स नहीं होती हैं, भावना नहीं होती है, वहां होता है ओके या श्योर, ठीक है। लंबी चौड़ी बात नहीं होती। इमोजी से ही आप अपने एक्सप्रेशंस को मुंह खुले या एक हार्ट के साथ भेज देते हैं, काम खत्म। एक के आपके पूरे रिलेशनशिप का तापमान गिरा देता है। और फिर एक रियल कॉन्वर्सेशन करने की बजाय हम स्क्रीनशॉट्स अपने फ्रेंड्स को भेजने लगते हैं, देखो इसने मुझे क्या जवाब दिया। हम रिलेशनशिप पे कम चैट एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हीलिंग का सबसे पहला रूल है, डू नॉट मेक परमानेंट रिलेशनशिप कंक्लूजन फ्रॉम टेम्पररी डिजिटल बिहेवियर। क्लैरिफाई कीजिए, पूछिए, जाइए, बोलिए मुझे तुमसे बैठ के बातें करनी है, आई वॉन्ट अ क्लोजर, आई वॉन्ट टू नो द रीजन। क्योंकि अजम्पशंस रिलेशनशिप को साइलेंटली डिसॉल्व कर देता है और आपको एक नॉन क्लोजर हमेशा एक लूप में डाल देगा, जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, सोचते रहेंगे कि गलती थी किसकी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने इमोशंस को शेयर क्यों नहीं कर पाते। इसलिए कि हमें रिजेक्शन से डर है, इसलिए कि अगर हमने कह दिया कि मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है तो लोग हमें वीक समझने लगेंगे, इसलिए कि अगर हमने कह दिया कि मैं इस रिलेशनशिप से खुश नहीं तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, अगर आपने कह दिया कि मदरहुड बहुत डिफिकल्ट है तो लोग कहने लगेंगे कि ये तो हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा समझती है। और शायद यही जजमेंट्स की वजह से हम इमोशनली मास्क्ड रहते हैं। हम स्माइल कर रहे होते हैं जब हम एग्जॉस्टेड होते हैं, हम आई एम फाइन कह रहे होते हैं जब हम टूटे हुए होते हैं, हम जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं या जोक्स वाले रील्स देख रहे होते हैं जब हम अंदर से बुरी तरीके से क्रैश्ड डाउन हो गए होते हैं। हम किसी ऐसे टॉपिक से कनेक्टेड हो जाते हैं जहां बहुत कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि हमारा माइंड ओवर थिंकिंग का शिकार है। कुछ लोग इतने स्ट्रांग बनकर रहते हैं कि भूल जाते हैं कि जब वो टूटेंगे तो उनको भी सहारे की जरूरत होगी। वो कनेक्शंस बनाना ही भूल चुके होते हैं। हर समय एक नाटकीय रूप से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते करते वो पूरे समय सिर्फ रोल प्ले ही करते रह जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि आई एम अवेलेबल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम बताओ मुझे क्या करना है।
वो इतना ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि जब उन्हें किसी की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है तो कोई उन्हें मिलता ही नहीं। सब कुछ आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। कुछ इधर उधर की बातें करना सामने से बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त सिर्फ काम की ही बातें करें। कभी कभी बेवजह बातें करना भी ज़रूरी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने अगर दिल खोल कर कुछ बोल रहे हैं तो बाद में वो क्या सोचेगा और क्या जज करेगा, इस चीज़ से आप गिल्ट में या फियर में चले जाएं। उस समय, उस मोमेंट ऑफ टाइम में आप नहीं कंट्रोल कर पाए, आपने दिल की बातें बोल दी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। उसके बाद आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। भाई, मैंने जो उस दिन बोला वो मैंने इमोशनल होकर बोला। दैट डजंट मीन कि तुम मुझे उस इमोशनल मोमेंट के बारे में हर वक्त याद दिलाते रहो। मैं हर वक्त कमज़ोर रहूं, ये भी ज़रूरी नहीं। अब तो एक नया बदलाव आ गया है। जब लोग नहीं मिल रहे हैं तो लोग सिरी से बात कर रहे हैं, एलेक्सा से बातें कर रहे हैं, चैट जीपीटी से बातें कर रहे हैं, क्योंकि एआई इंटरप्ट नहीं करता। एआई पूरी बातें सुनता है, इंसान की आवाज़ों में बात करता है, आपको जज भी नहीं करता। बीच में अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसका मुंह भी नहीं फूलता, और ना आपको उसे कुछ खाना खाने के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा ताकि वो आपकी बातें सुन सके। सारी बातें सही हैं। टेक्नोलॉजी कैन गिव यू कंपनी। कभी कभी जब आप रीचेबल नहीं हैं, नहीं पहुंच सकते हैं अपने दोस्तों के पास, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आपका साथ दे सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकती। स्क्रीन आपको उत्तर दे सकते हैं, शायद नॉन जजमेंटल आपको आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन एक इमोशनल हग, एक इमोशनल टच, एक प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, वो टेक्नोलॉजी आपको जीवन में कभी भी नहीं दे सकती। रिलेशनशिप के लिए समय देना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सहना पड़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिपेयर करनी पड़ती है। लोग आपको हमेशा परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कभी लेट रिप्लाई भी करेंगे, कभी गलत भी समझेंगे, शायद आपको कभी हर्ट भी करेंगे, लेकिन कनेक्शन की खूबसूरती डिसकनेक्शन से या ब्लॉक से नहीं, रिपेयर से होती है। किसी का मुंह सूजा हुआ हो, जाकर उसके पीछे से गले लग जाना, सॉरी बोल देना, या पूछ लेना कि बुरा क्या लग गया तुझे, ये बता, या लड़ लेना, ये होती है खूबसूरत रिलेशनशिप की पहचान। छोड़ना बड़ा आसान है। मेरी तुमसे नहीं बनी, हमें अलग रहना चाहिए, मेरी इसके साथ नहीं बनी, मैं बात नहीं करूंगी। कितनी जगह जंप करेंगे। लोग वही हैं, विचार वही हैं, जो हैं उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें खुद को समझाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप की परिपक्वता 5 साल बाद पता चलती है। रिश्तों को पहले समय देना सीखें। किसी इमीडिएट कंक्लूजन तक ना पहुंचे। किसी एक दिन फोन को फ्लाइट मोड में करके किसी दोस्त के साथ लंच पर जाइए, कुछ मीनिंगफुल बात कीजिए आज अपनी वाइफ के साथ। वॉक पर हाथ पकड़कर बिना फोन के कुछ कदम चल कर देखिए। बच्चों के साथ बैडमिंटन और फुटबॉल खेलिए, साइलेंट पे ही नहीं, कभी कभी फोन घर पर भूल आइए। जब परिवार पास है तो थोड़ा सा वक्त सिर्फ परिवार को दीजिए। कुछ प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। आजकल तुम्हारे माइंड में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? अच्छा ये बताओ, इस वीक सबसे डिफिकल्ट बात क्या लगी? या क्या कोई ऐसी बात है जो तुम किसी से बोल नहीं पा रही हो, घुट रही हो, या उसी के बारे में बार बार सोच रही हो? और फिर इन बातों को पूछने के बाद रिप्लाई मत दीजिए, सिर्फ सुनिए। लोग आपके उत्तर का नहीं, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे श्रोता का इंतजार कर रहे हैं। एक मीनिंगफुल रिलेशन के लिए मीनिंगफुल वाक्यों का होना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं शायद इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ बिना फोन के कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं। और ये सब ड्रामेटिकली नहीं, जेन्युइनली पूछिए, क्योंकि ऐसे सवाल कम लोग पूछते हैं और किसी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अनअवेलेबल होते हैं बहुत सारे लोग, समय नहीं है, बिजी हैं। ऐसे लोगों के पीछे भागना थोड़ा मुश्किल जरूर है,
क्योंकि हर व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में हो या आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, वो आपको इमोशनल अवेलेबल होने के लिए आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपके पास इसलिए भी हैं क्योंकि आपकी शांति उन्हें अच्छी लगती है। कुछ लोग आपके साथ इसलिए भी हैं क्योंकि शायद वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मगर कुछ लोग जो आपके पास आके भाग जाते हैं, विजिबिलिटी उनकी बड़ी फ्रैक्शंस में रहती है, वो कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपके लिए उनके पास वक्त नहीं रहता। तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में प्यार होता ही नहीं है। और सेल्फ अबैंडन करके दूसरों को खुशी देना, वो तो सेल्फ सैबोटाज है। रिश्तों में इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम बार बार किसी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान से इमोशनल बातें ना करें और ना एक्सपेक्ट करें। डिजिटली कनेक्ट होने से हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी बातें बोल सकते हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस आपका था वो दूसरे अगर लेना चाहें तो कैसे लें। ये सारी चीज़ों के लिए, ज्ञानवर्धक के लिए डिजिटल को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके जीवन के सफ़र में हर इंसान पात्र नहीं है, लेकिन पार्थ है। वो आपके साथ आपके जीवन के सफ़र में चलने वाला पार्टनर है। सिर्फ वो पार्टनर नहीं जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, वो भी जो आपके साथ कुछ शाम बिताते हैं, कुछ मूवीज देखने जाते हैं, कुछ उपयोगी बातें शेयर करते हैं, कहीं आप रुक जाते हैं, आपके कंफ्यूजन में आपको आंसर्स देते हैं। तो उन लोगों के साथ सिर्फ काम आने पर ही हाउ आर यू, लेट्स मीट, या फिर एक छोटी सी चैट मैसेज भेज देना ही काफ़ी नहीं है। मिलिए लोगों के साथ, समूह में, अकेले। लेकिन ये कहना भी गलत है कि सोशल मीडिया ही आज से छोड़ देना है, टेक्नोलॉजी तो हमारी एनिमी है। बिल्कुल भी नहीं। फोन हमें इंफॉर्मेशन देती है, इंटीमेसी नहीं। फॉलोअर्स हमें विजिबिलिटी देते हैं, बिलोंगिंगनेस नहीं। लाइक्स हमें मोमेंटरी जॉय देती है, सेल्फ वर्थ इंक्रीज नहीं करती। कॉन्स्टेंट मैसेजेस हमें ऑक्यूपाइड रखते हैं, लेकिन इमोशनली फिल्ड नहीं। लेकिन रियल कनेक्शन तब फील होता है जब कोई एक इंसान अपना पूरा अटेंशन आप पर लगाता है। तो आज रात फोन साइड पे रखिए और आज किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए या मिलने जाइए, या अगर आज आपको कोई ना मिले तो मिरर के सामने बैठिए, खुद से पूछिए कहाँ तक पहुंच गई हो, कहाँ जाना था, कैसी हो, क्या तुम खुश हो। यू रियली नीड टू टॉक टू योरसेल्फ। बातें करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बात जवाब नहीं मांगती। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, शेयरिंग योर व्यूज, शेयरिंग माई व्यूज टू यू। विल कंटिन्यू। आपसे जुड़े रहना, आपसे बातें करते रहना इज ब्यूटिफुल। थैंक यू वेरी मच।